हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता में लिखा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। जिस प्रकार से लोग मेरी तरफ अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, उसी प्रकार से मैं उनको प्रतिसाद देता हूं। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम भगवान से 50% शरणागत हैं, सरेंडर्ड हैं, भगवान हमें 50% प्रतिसाद देंगे, रिस्पॉन्स देंगे। और अगर हम भगवान से 100% शरणागत हैं, सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो अगर हम 100% शरणागत हैं तो अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, यानी सर्व पापेभ्यो, सभी आपके जितने भी कर्म हैं उनको मैं नष्ट कर दूंगा। और अगर हम 50% सरेंडर है तो फिर उतने ही कर्म नष्ट हो जाएंगे। उसी प्रकार से भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, और जितनी श्रद्धा से हम भगवान का नाम पुकारते हैं उतनी ही प्रमाण में हमें भगवान से प्रतिसाद मिलता है। अगर हमारी श्रद्धा 50% है और 50% श्रद्धा हमारी माया में है, तो हमें वैसा प्रतिसाद मिलेगा। और हमारी श्रद्धा भगवान नाम में बढ़ती जाती है, 60%, 70%, 80%, तो भगवान का नाम भी हमें उतने प्रमाण में प्रतिसाद देगा। अगर आपको इस बात पर श्रद्धा है कि भगवान नाम और भगवान अभिन्न है, भगवान नाम और भगवान की लीला अभिन्न है, भगवान का धाम और भगवान अभिन्न है, तो ये भी अनुभूति होगी कि भगवान का नाम भगवान जैसा ही हमें प्रतिसाद देता है। इसका मैं प्रमाण आपको देता हूं। बरसाने में जो ब्रजवासी रहते हैं, उन्होंने 2001 साल में सबसे पहले ब्रज के कुंडों का जीर्णोद्धार करना आरंभ किया। और उनके पास कोई धन नहीं था, कोई राजकीय शक्ति नहीं थी, कोई किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं था। तो उन्होंने क्या किया होगा? उधर एक कोसी में एक स्थान है जिसका नाम है गोमती कुंड। कृष्ण भगवान जब द्वारका में थे, तब कृष्ण भगवान गोपियों की याद में रोया करते थे, तो उनके रोने से वो नदी बनी है, गोमती नदी। तो जब भी कृष्ण भगवान द्वारका से लौट कर आए 125 साल के 115 साल के बाद, तो गोपियों ने कहा कि हमने सुना था कि आप हमारी याद में रोते थे और गोमती नदी का निर्माण हुआ था, कृपा करके आप हमें उस गोमती का दर्शन कराइए। तो भगवान ने कोसी में गोमती को प्रकट किया है कुंड के रूप में, उसका नाम है गोमती कुंड। और वो इतना जीर्ण हो चुका था जैसे गटर हो चुका था पूरा। तो ब्रजवासियों को बड़ी पीड़ा हुई उसको देखकर। इतना पवित्र स्थान, भगवान का दिव्य स्थान इतनी जीर्ण अवस्था में है, और उसको जीर्णोद्धार करने के लिए कम से कम 30, 35, 40 लाख का खर्च है उस जमाने में। 2001 की बात कर रहा हूँ। आज कम से कम वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ हो सकता है। कोई धन की गुंजाइश नहीं है। तो उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने केवल 4 भक्तों को वहां बिठाया।
एक बाजा के साथ, एक ढोलक के साथ, एक करताल के साथ, कोई माइक्रोफोन नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कुछ नहीं। गोमती कुंड के किनारे में उनको बिठाया और उन 4 भक्तों ने 24 घंटे कई महीनों तक जप किया, कीर्तन किया भगवान के नाम का, कई महीनों तक। हाँ, और ऐसा नहीं कि हमारा 2 घंटे का टर्न है 24 आवर कीर्तन में, हम आते हैं, बैठते हैं, बहुत ही खूबी से गाते हैं, चले जाते हैं, रिकॉर्डिंग होता है। हाँ, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई रिकॉग्निशन नहीं, कुछ नहीं, केवल वहां पर बैठकर 24 घंटे दिन रात ठंड में कीर्तन किया। जो भी कुछ गांव वालों ने खिलाया वो खाया, कोई ब्रेकफास्ट लंच डिनर का इंतजाम नहीं है, लेकिन इतनी श्रद्धा के साथ उन्होंने वो कीर्तन किया कि लोगों ने पूछा क्यों कीर्तन कर रहे हैं, तो खाली इतना ही बताते थे कि ये कुंड का जीर्णोद्धार होना चाहिए, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे ही क्या कहते हैं उसका, वर्ड गॉड स्प्रेड। हाँ, खबर फैल गई कि यहाँ पर तो जीर्णोद्धार होने के लिए भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, और काफी धनी लोग आकर्षित हो गए, और 2001 में गोमती कुंड का जीर्णोद्धार हो गया। वो हमारे बरसाना के ब्रजवासियों के द्वारा जीर्णोद्धार किया हुआ सबसे पहला कुंड था। तो ये है भगवान नाम का चमत्कार। अब ये चमत्कार क्यों हुआ? क्योंकि जो बैठकर वहां पर गा रहे थे उनकी भगवान नाम पर पूरी श्रद्धा थी। ब्रजवासी संतों की कृपा से उनको स्वयं अपने हृदय में भगवान नाम पर इतनी श्रद्धा थी कि भगवान नाम ही इसका जीर्णोद्धार करेगा। हम क्या करेंगे? धन तो भगवान के पास है, सारी सारी सुविधाएं भगवान के पास है, सबका उगम भगवान है, सबका रिसोर्स भगवान है, तो उन्हीं का नाम पुकारते हैं। ऐसी श्रद्धा होगी तो ऐसे चमत्कार दिखेंगे। मुझे बताना इतना ही है कि हम भगवान नाम का जप सब लोग करते हैं, तो सब लोग फिर सर्वसाधारण सामान्य प्रगति क्यों नहीं करते हैं? व्हाई एवरीबॉडी डजंट एडवांस इक्वली? इसका कारण है कि हर एक व्यक्ति भगवान नाम का जप अलग अलग श्रद्धा के साथ करता है। हमें अपनी भगवान नाम के ऊपर जो श्रद्धा है उसको बढ़ाना है, और जैसे वो श्रद्धा बढ़ेगी, मंत्र तो वही है, टाइम तो आप उतना ही दे रहे हैं, माला तो उतनी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपकी श्रद्धा की जो संपत्ति है वो बढ़ेगी, तो आपको भी अपने जीवन में उतने हद तक उसका परिणाम मिलेगा। तो आइए हम सब लोग, देखिए सबके पास सेम महामंत्र है, हाँ, सेम संप्रदाय से सबको प्राप्त हुआ है, वही अक्षर है, वो आप उच्चारण करते हैं, मैं भी करता हूँ, सब लोग करते हैं, गुरु महाराज भी करते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति को उसका अलग अलग परिणाम प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति भगवान नाम में स्वयं भगवान का दर्शन करता है जप करते समय, और कोई व्यक्ति सो जाता है भगवान का नाम जप करते समय, क्योंकि श्रद्धा में अंतर है। आइए हम भगवान नाम के ऊपर जो हमारी श्रद्धा है उसको बढ़ाएं। और कैसे बढ़ाएं उसको? श्रवणम, भगवान के नाम के गौरव के बारे में श्रवण करने से श्रद्धा बढ़ती है। फेथ कमिथ बाय हियरिंग, ऐसे बाइबल में भी लिखा है। श्रद्धा जो है वो श्रवण से आती है। नहीं तो माँ बाप भी हमारे कुछ नहीं है, डीएनए टेस्ट करो, प्रूव करो कि मेरे माता पिता है, लेकिन हम कोई डीएनए टेस्ट करते नहीं है। श्रद्धा के ऊपर, उनके प्रेम की अनुभूति के ऊपर हम उनको मानते हैं कि हमारे मम्मी पापा है। उसी तरह से भगवान हमारे परम पिता हैं, परम प्रिय परम पिता है। पूरी श्रद्धा के साथ उनको पुकारो। ये देखो हमारे ये सामान्य, हमारा जीवन तो बहुत सामान्य है, कोई इनसिग्निफिकेंट है बहुत पूरे वर्ल्ड में, क्या हमारा पोजीशन है, लेकिन हमारे जैसे सामान्य तुच्छ जीवन में भी चमत्कारिक अनुभव आएंगे जब हम पूरी श्रद्धा के साथ भगवान नाम का जप करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।